सो गाइज आज की स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये स्टोरी काफ़ी पुरानी है, एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड प्लॉट ट्विस्ट है एंड जब आप वो प्लॉट ट्विस्ट सुनोगे आपका माइंड ब्लो हो जाएगा, आप बहुत ही हैरान हो जाओगे। सो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप ये पूरी वीडियो देखें, पूरी ये स्टोरी सुने फॉर दैट प्लॉट। सो अगर आपको ऐसे कुछ डार्क, बिजार, स्ट्रेंज, मिस्टीरियस कोल्ड केसेस स्टोरीज पसंद है, मैं ऐसा कंटेंट अपने चैनल पर डालता हूँ। सो अगर आप ऐसे कंटेंट पसंद करते हैं, मेक श्योर टू सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, मेक श्योर टू लाइक, कमेंट कर देना जो भी। मैं ऐसी वीडियोस ऑलमोस्ट हर एक वीक डालता हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। 1899 में एक लाइट हाउस एक आइलैंड पर जस्ट बन के हटा था। ये आइलैंड का नाम होता है एलियन मोर। एलियन मोर का मतलब होता है बहुत बड़ा आइलैंड, बट टेक्निकली ये बहुत बड़ा आइलैंड नहीं था, छोटा सा आइलैंड था। बट इस आइलैंड पर चढ़ने के लिए इस आइलैंड की बहुत लंबी चढ़ाई थी। ये आइलैंड पानी से कुछ 300 फीट लंबा था। 300 फीट कितना होता है आप इमेजिन कर लीजिए, एक बिल्डिंग जिसके कुछ 25 फ्लोर है, पानी से कुछ 25 फ्लोर जितनी लंबी इसकी चढ़ाई थी। अगर आप समुद्र में नहीं गए रात को तो मैं आपको बता दूं कि रात को इट्स पिच ब्लैक, बिल्कुल अंधेरा होता है एंड आप अगर आंखें बंद भी कर लोगे एंड खोल लोगे आपको कोई फर्क, आपको कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा। सो इट्स पिच ब्लैक। सो आए दिन जब भी कोई शिप या पोर्ट इस आइलैंड के आसपास से निकलती है सो उनका एक्सीडेंट हो जाता है। सो इट वॉज इम्पोर्टेंट कि इस आइलैंड पर एक लाइट हाउस बनाया जाए। सो गवर्नमेंट ने बोला कि 1899 में ये एक लाइट हाउस बनाया जाए सो दैट वो एक्सीडेंट वगैरह कम हो जाए। सो अब लाइट हाउस तो बन गया था, बट इस लाइट हाउस की देखभाल करने के लिए कुछ लोग चाहिए थे एंड इन लोगों का नाम होता है लाइट हाउस कीपर। लाइट हाउस कीपर की ड्यूटी होती है कि इस लाइट हाउस को या कोई भी लाइट हाउस को मेंटेन करके रखना, उसको चला के रखना, उस आइलैंड की देखभाल करके रखनी। सो इस लाइट हाउस की देखभाल के लिए 3 लाइट हाउस कीपर को चुना गया था। ये 3 लाइट हाउस कीपर का नाम होता है, एक होता है जेम्स डुकेट। जेम्स होता है 43 साल का, उसके 4 बच्चे भी होते हैं एंड वो मैरिड होता है। एंड जेम्स को कुछ 20 साल का एक्सपीरियंस था लाइट हाउस को मेंटेन करके रखना, उसको चला के रखना। देन आता है थॉमस मार्शल। थॉमस मार्शल सिर्फ 28 साल का होता है एंड उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, बट समवट था उसको एक्सपीरियंस। एंड देन आता है 40 साल का डोनाल्ड। सो डोनाल्ड होता है एक एक्स सोल्जर। सो डोनाल्ड बहुत ही ज़्यादा रिजिड, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, असर्टिव, डोमिनेटिंग बंदा होता है एंड ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट, बहुत ही ज़्यादा माइंडफुल रहता था, विजिलेंट रहता था, हर एक चीज़ को, हर एक ड्यूटी को बहुत ही ज़्यादा सीरियसली रहता था। सो डोनाल्ड एक्चुअली ऑफिशियल लाइट हाउस कीपर नहीं था। एक्चुअल में किसी और ने डोनाल्ड की जगह आना था, बट वो बंदा बीमार हो जाता है। सो डोनाल्ड एज ए सब्सटीट्यूट आता है एंड डोनाल्ड की जगह जिसने आना था, जिसकी तबीयत खराब हो गई थी, उसका नाम होता है जेम्स मोरे। अब मैं आपको बता दूं कि इस आइलैंड पे रहना कुछ आसान काम नहीं था। ये आइलैंड एक तो बहुत ही ज़्यादा दूर था मेन लैंड से एंड ये आइलैंड बहुत ही ज़्यादा लोनली था। कीपर्स बहुत ज़्यादा लोनली हो जाते हैं। सो ये लाइट हाउस जो मेन लैंड था उससे कुछ 35 किलोमीटर दूर था। सो इवन इफ इस आइलैंड पे, इस लाइट हाउस पे किसी भी कीपर को कुछ हो जाता है सो कुछ हो नहीं सकता था क्योंकि मेन लैंड बहुत ही ज़्यादा दूर था। सो 15 दिसंबर 1900 को सुबह की बात है, लाइट हाउस पर सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। तीनों लाइट हाउस कीपर्स अपनी ड्यूटी कर रहे थे, अपने चोर्स कर रहे थे, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था एंड मौसम भी ठीक ठाक था। थोड़ी बहुत हवा चल रही थी, तूफान चल रहा था, बट एज यूजुअल कुछ गड़बड़ नहीं थी। लाइट हाउस में एक बहुत बड़ा ब्लैक बोर्ड होता था एंड कीपर्स यूजुअली उस ब्लैक बोर्ड पे कुछ रफ डिटेल्स लिखते थे, रफ जर्नल लिखते थे, लाइक मौसम कैसा सा है, वेव्स कैसी सी है, हवा कितनी तेज चल रही है, उन्होंने पूरे दिन क्या किया। सो कीपर्स यूजुअली इस ब्लैक बोर्ड पर ये चीज़ें लिखते थे। देन उसी रात 15 दिसंबर की रात को इस आइलैंड के पास से, इस लाइट हाउस के पास से एक शिप निकल रही होती है एंड शिप का नाम होता है आर्कटर एंड इस शिप को चला रहे होते हैं कैप्टन होलमैन। सो इस रात को, 15 दिसंबर की रात को, वेव्स थोड़ी सी तेज चल रही होती है, हवा तेज चल रही होती है, बारिश हो रही होती है, बादल आए होते हैं एंड सो होलमैन जब इस आइलैंड के पास से निकल रहे थे उन्होंने बहुत ही ज़्यादा और चीज़ देखी। उन्होंने देखा कि इस आइलैंड की जो लाइट हाउस थी उसकी लाइट नहीं चल रही एंड रात को लाइट हाउस की लाइट ना चलना बहुत ही ज़्यादा ऑड है, बिकॉज लाइट हाउस का काम ही यही होता है कि लाइट चलाना, सो दैट आने वाले जो शिप्स हैं वो अवेयर हो जाए। लाइट हाउस का काम यही होता है कि 30 किलोमीटर दूर से ही शिप्स को पता चल जाए कि इस एरिया में एक लाइट हाउस है, आइलैंड्स है। आपको 30 किलोमीटर बड़ा नंबर लग रहा होगा,
बट ऐसा समुद्र में अगर आप जाओगे तो इतना बड़ा नंबर नहीं है। पहली बात यह है कि जब आप समुद्र में जाओगे तो इट्स पिच ब्लैक। अगर आप समुद्र में किसी भी शिप या बोट से जाओगे इट्स पिच ब्लैक, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट शिप्स की जो स्पीड होती है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है। सो लाइट हाउस शिप्स को अवेयर कर देती है 30 किलोमीटर पहले ही, सो दैट शिप उसी तरीके से अपने आप को चेंज कर सके। बट जब कैप्टन होलमैन वापस अपने डेस्टिनेशन पहुंच जाते हैं अपने शिप को लेके, वो उसके बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हैं। उनको लगता है कि हो सकता है मे बी लाइट हाउस में कोई टेक्निकल डिफ़िकल्टी आ गई हो सकता है कि मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी, हो सकता है उस वजह से मेरे को लाइट हाउस की लाइट ना दिखी हो। बट ये छोटी सी डिटेल आगे जाके बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है स्टोरी में। सो अगले कुछ दिनों तक इस आइलैंड पर, इस लाइट हाउस पर बहुत ही ज़्यादा तूफान आया हुआ था। वेव्स बहुत ही ज़्यादा तेज़ चल रही थी, बहुत ही तेज़ हवा चल रही थी, बादल हर जगह थे, एंड जो कि मेन लैंड बहुत ही ज़्यादा दूर था। किसी ने ध्यान नहीं दिया, किसी ने देखा नहीं कि लाइट हाउस की लाइट पिछले कुछ दिनों से चल ही नहीं रही थी। तूफान की वजह से वो विजिबल ही नहीं था। सो किसी ने इस बात की चिंता ही नहीं करी, किसी ने इस बात की वरी ही नहीं किया कि लाइट हाउस की लाइट क्यों नहीं चल रही। इट इज़ अ वेरी बिग डील। अगर लाइट हाउस की लाइट नहीं चल रही तो कुछ गड़बड़ है बहुत ही ज़्यादा। सो फाइनली 26 दिसंबर आता है, एंड सो जेम्स मूरी की वहाँ पे जाने की ड्यूटी आ जाती है। सो जेम्स जाता है वहाँ पर एक शिप में। इस शिप को चला रहे होते हैं जिम हार्वी। सो इस शिप पर जिम हार्वी, जेम्स एंड और भी उस शिप के क्रू मेंबर्स थे। सो सभी इस शिप में बैठते हैं एंड उस आइलैंड की तरफ जाते हैं, उस लाइट हाउस की तरफ जाते हैं। एंड जैसे ही शिप आइलैंड के पास पहुंचती है, जिम जो कि कैप्टन होते हैं वो कुछ और चीज़ नोटिस करते हैं। वो देखते हैं कि लाइट हाउस में से किसी ने झंडा, किसी ने फ्लैग नहीं लहराया, क्योंकि जब भी शिप ने उस आइलैंड के पास आना होता है कीपर्स की ड्यूटी होती है एक झंडा लहराने की। वो एक साइन है कि सब कुछ बढ़िया है, आ जाओ। बट वहाँ पे किसी ने झंडा नहीं लहराया, एंड देन जिम शिप का हॉर्न जोर जोर से मारने लग पड़ते हैं, एंड हॉर्न मारने के बाद भी उस लाइट हाउस से कोई भी नहीं बाहर निकलता। देन जिम फ्लेयर गन निकालते हैं, हवा में शूट करते हैं, एंड देन उसके बाद भी एंड तब भी लाइट हाउस में से कोई भी बाहर नहीं निकलता। फाइनली शिप उस आइलैंड पे पहुंचती है। आइलैंड के पास जो डॉक होता है जहाँ पे शिप्स को पार्क करा जाता है, वहाँ पे शिप को रस्सी से बांधते हैं, एंड देन जिम मोरे को बोलता है कि तू जा उस आइलैंड पर, उस लाइट हाउस पर, एंड चेक कर किया कि इशू क्या है। मोरे को ऑलरेडी थोड़ा बहुत इस लाइट हाउस के मैप के बारे में थोड़ा पता था। जेम्स 300 फीट ऊंची चढ़ाई चढ़ता है, जिग जैग रास्ता होता है उस लाइट हाउस की तरफ के लिए, वहाँ पे जाता है। एंड जैसे ही लाइट हाउस के पास पहुँचता है वो देखता है कि लाइट हाउस का जो मेन दरवाज़ा है वो ऑलमोस्ट थोड़ा खुला हुआ है। जेम्स को कुछ अजीब लग रहा होता है, उसको कुछ ठीक नहीं लग रहा होता। सो जेम्स पहले ही अपने माइंड में सोच के जाता है कि कुछ गड़बड़ हुई है अंदर कीपर्स के साथ। वो जैसे ही अंदर जाता है, किचन में जाता है, बेडरूम में जाता है, सब कुछ बहुत सही होता है, लेकिन वहाँ पर कीपर्स नहीं होते। किचन बिल्कुल टाइडी पड़ी होती है, क्लीन एंड टाइडी पड़ी होती है। हर एक बर्तन बिल्कुल साफ पड़ा होता है, अपनी जगह में होता है। हर एक सप्लाई बिल्कुल एज इट इज़ पड़ी होती है। वो बेडरूम में जाता है, बेडरूम में हर एक बेडशीट बिल्कुल सही तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होती है। देन वो ऊपर जाता है टॉप फ्लोर पे जहाँ पे लाइट होती है, एंड लाइट भी बिल्कुल साफ सुथरी पड़ी होती है। बट कीपर्स कहीं नहीं मिलते जेम्स को। देन जेम्स देखता है वहाँ पे जो कीपर्स की ऑफिशियल जर्नल, जहाँ पे हर एक चीज़ वो डिटेल में लिखते थे। हर एक काम जो उन्होंने किया उस दिन, हर एक दिन वो डिटेल में उस जर्नल पे लिखते थे। इट वॉज अनलाइक ब्लैक बोर्ड पे सिर्फ टेम्परेरी चीज़ें लिखते थे कीपर्स, बट इस जर्नल में हर एक चीज़ डिटेल में लिखी जाती थी। एंड जेम्स ने बहुत ही और चीज़ यहाँ पे देखी थी कि 13 दिसंबर के बाद इस जर्नल में कोई भी एंट्री नहीं हुई। देन जेम्स नीचे आता है एंड वो देखता है कि दरवाजे के पास ये 3 हैवी रेन कोट्स होते हैं जो कीपर्स को मैंडेटरी था डालना अगर बाहर बहुत ही ज़्यादा तेज़ तूफान आ रहा हो। एंड जेम्स देखता है कि यहाँ पर सिर्फ एक रेनकोट पड़ा हुआ था, 3 रेनकोट पड़े होने चाहिए थे। जेम्स को बहुत ही ज़्यादा चिंता लगने लग पड़ती है, बहुत ही ज़्यादा डर लगने लग पड़ता है, एंड वो इमीडिएटली नीचे भागता है शिप की तरफ, एंड वो अपने कैप्टन जिम को बताता है सारी सिचुएशन। एंड पूरा उस शिप का क्रू इंक्लूडिंग कैप्टन उस आइलैंड पे आते हैं, एंड आइलैंड का हर एक कोना छान मारते हैं। हर एक जगह वो देखने की कोशिश करते हैं जहाँ पर
कोई ना कोई कीपर मिल जाए, बट कोई नहीं मिलता वहाँ पर। इवेंचुअली ये स्टोरी मेन लैंड तक पहुँच जाती है, लोगों तक पहुँच जाती है एंड न्यूज़पेपर मीडिया वालों के पास भी पहुँच जाती है। एंड न्यूज़पेपर वाले, मीडिया वाले, आपको पता ही होएगा, चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम ले जाते हैं। थोड़े ही टाइम में लोगों ने, मीडिया ने बहुत ही अजीब तरीके के वाइल्ड रूमर्स फैलाना शुरू कर दिए थे। कुछ न्यूज़पेपर वालों ने लिखा कि कीपर्स ने अपना ब्रेकफास्ट जो सुबह कर रहे थे वो आधा अधूरा ही छोड़ दिया था। उनके साथ ऐसा हुआ कि वो सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे थे एंड उनके साथ कुछ बुरा हो गया, जिस वजह से उन्होंने अपना ब्रेकफास्ट आधा ही छोड़ दिया था। बट जेम्स ने जब देखा था, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। डाइनिंग टेबल बिल्कुल ही खाली पड़ा हुआ था। इनफैक्ट वहाँ पे हर एक बर्तन, हर एक यूटेंसिल बिल्कुल साफ पड़ा हुआ था। कुछ लोगों ने बोला कि उन तीनों कीपर्स की आपस में लड़ाई होने लग पड़ी एंड डोनाल्ड, जो कि काफ़ी गुस्सैल का था, काफ़ी रिजिड था, काफ़ी स्ट्रिक्ट था, हो सकता है कि बाकी के दो कीपर्स की उनके साथ, डोनाल्ड के साथ लड़ाई हो गई हो एंड डोनाल्ड ने उनको मारने की कोशिश करी हो एंड बाकी के दो कीपर्स वहाँ से भाग गए हो। बट जेम्स ने जब वहाँ पे लाइट हाउस में देखा था, वहाँ पे किसी भी तरीके की कोई लड़ाई वाले साइंस नहीं थे कि यहाँ पे किसी की लड़ाई हुई हो। कोई साइन ऑफ स्ट्रगल नहीं था, कोई केओस नहीं था। कुछ लोगों ने बोला कि वहाँ पर पायरेट्स आ गए थे एंड वो या तो किडनैप करके ले गए उन कीपर्स को या तो मार के चले गए। बट अगेन वहाँ पे कोई भी किसी भी तरीके का केओस नहीं था। एंड कुछ लोगों ने बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड गैस रूमर्स फैलाना शुरू कर दिया था कि वो आइलैंड कर्स है, उसको श्राप मिला हुआ है एंड उस आइलैंड के नीचे बहुत ही बड़ा एक मॉन्स्टर रहता है एंड उस मॉन्स्टर ने उन तीनों कीपर्स को खा लिया था। उस आइलैंड पर जाने के लिए, उस आइलैंड पर कदम रखने के लिए आपको सर्टन तरीके का रिचुअल, सर्टन तरीके की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, नहीं तो वो मॉन्स्टर आपको खा जाएगा। अब एक्चुअल में ना जेम्स को, ना जिम को, ना किसी भी उस शिप के क्रू मेंबर को समझ आ रहा था कि एक्चुअल में ये तीनों कीपर्स गए कहाँ पर। कोई क्लू, कोई लीड, किसी को कुछ नहीं मिल रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुअली में वो लोग गए कहाँ पर। उनके पास किसी भी तरीके की बोट भी नहीं थी, किसी भी तरीके का कुछ मीडियम नहीं था वापस आइलैंड पे आने के लिए, वापस मेन लैंड पर आने के लिए। देन इस मिस्ट्री को, इस केस को सॉल्व करने के लिए उसी लाइट हाउस कीपर की जो टीम थी, उनमें से सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस बंदे को भेजा जाता है। उसका नाम होता है रॉबर्ट म्यूरहेड। रॉबर्ट को सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस था लाइट हाउस को संभालने का, उसको चलाने का, उसको मेंटेन करने का। एंड रॉबर्ट ड्यूकत और मार्शल का बहुत अच्छा दोस्त भी था। लाइट हाउस कीपर वालों की जो पूरी टीम थी, वो कुछ रैंडम लोगों के रूमर्स पे बिलीव नहीं करने वाले थे। सो वो रॉबर्ट को भेजते हैं सिचुएशन अंडरस्टैंड करने के लिए। एंड रॉबर्ट जानता था कि ड्यूकत, मार्शल एंड डोनाल्ड कोई ऐसे वैसे केयरलेस बंदे नहीं थे, केयरलेस कीपर्स नहीं थे। वो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से काम करने वाले लोग थे एंड वो कुछ ऐसे रैंडम रूमर्स को मानने वाला नहीं था। वो जानता था, वो मानता था कि कोई ना कोई लॉजिकल, कोई ना कोई रैशनल रीज़न होगा उन तीनों के डिसअपीयरेंस को लेके। रॉबर्ट उस आइलैंड पे जाता है, जेम्स को मिलता है एंड जेम्स इसको सब कुछ बता देता है, हर एक चीज़ क्लियर कर देता है। एंड रॉबर्ट जब लाइट हाउस के अंदर जाता है एंड सब कुछ जो जेम्स ने एक्सप्लेन किया था वो सब कुछ वैसे का वैसे ही होता है। देन रॉबर्ट सोचता है कि मेरे को शुरू से शुरू करना चाहिए। देन वो शुरू करता है दोनों डॉक्स से, जहाँ पर शिप्स को पार्क करा जाता है। सो इस आइलैंड पर एक्चुअली में दो डॉक्स होते हैं, एक होता है ईस्ट साइड, एक होता है वेस्ट साइड। सो पहले वो ईस्ट साइड जाता है, वो देखता है कि ईस्ट साइड वाले डॉग पर सब कुछ नॉर्मल है, डॉग बिल्कुल सही सलामत है, कुछ गड़बड़ नहीं है। एंड देन आता है वो वेस्ट वाले डॉग पर, जहाँ पर यूजुअली जितने भी शिप्स एंड बोट्स आते हैं वो वहीं पर ही पार्क होता है। इवन जेम्स जब अपने कैप्टन जिम के साथ आया था, उन्होंने भी उसी वेस्ट साइड वाले डॉग में ही अपना शिप पार्क करा था। रॉबर्ट देखता है इस डॉग पर एक रस्सी थी एंड ये रस्सी एक बहुत बड़े बॉक्स में रखी जाती थी। ये रस्सी यूजुअली काम आती थी किसी भी शिप या किसी भी बोट के साथ अटैच करने के लिए, आपने यूजुअली देखा होगा। एंड रॉबर्ट देखता है कि इस रस्सी के चिथड़े उड़े हुए थे, ये रस्सी बहुत ही ज़्यादा टूटी हुई थी। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, जिस बॉक्स में इस रस्सी को रखा जाता था वो कोई आम बॉक्स नहीं था, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लोहे का बॉक्स था एंड वो भी बहुत बुरी तरीके से टूटा हुआ था, इधर उधर फैले हुए थे वो बॉक्स के टुकड़े। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट रॉबर्ट देखता है कि लाइट हाउस की तरफ जाने के लिए जो सीढ़ियाँ हैं, जो चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ यूज़ होती है,
उसके साथ में रेलिंग्स भी लगाई हुई थी एंड ये रेलिंग्स एक्चुअली में मेटल की थी एंड ये रेलिंग्स बहुत बुरी तरीके से मुड़ी हुई थी। ये ऐसे मुड़ी हुई थी जैसे कोई रबर बैंड हो। कीप इन माइंड ये जो रेलिंग्स थी, ये जो सीढ़ियाँ थी, ये 70 फीट ऊपर थी पानी के लेवल से। आपको पिक्चर ड्रॉ कर दूं 70 फीट कितना होता है, एक 7 स्टोरी बिल्डिंग को इमेजिन करके देख लीजिए। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट रॉबर्ट जब और ऊपर जाता है अराउंड 100 फीट के ऊपर, वो देखता है वहाँ पर एक बहुत बड़ा पत्थर यूजुअली पड़ा होता था एंड ये पत्थर बहुत बड़ा था। सो इस पत्थर का वेट 2 गाड़ियों जितना था एंड ये पत्थर एक्चुअल में कहीं और गिरा हुआ था। कीप इन माइंड ये पत्थर 25 स्टोरी वाली बिल्डिंग जितना ऊपर था। सो आप इमेजिन करके देखिए कोई पानी की वेव इतनी ऊपर आई थी जितनी एक 25 स्टोरी बिल्डिंग हो एंड ये पानी का वेव, ये पानी के टाइड इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि एक लोहे की रेलिंग को मोड़ दिया था एंड एक इतने बड़े पत्थर जिसका वेट 2 गाड़ी जितना बराबर था उसको तोड़ के रख दिया था, उसको गिरा के रख दिया था। एंड अब रॉबर्ट को सारा ये जो केस है उसकी अंडरस्टैंडिंग होने लग पड़ी थी कि एक्चुअल में क्या हुआ। 13 दिसंबर को रॉबर्ट ने ये थ्योरी बनाई कि 13 दिसंबर को बहुत ही ज़्यादा रात को तेज़ तूफान आ रहा होगा एंड दुकतन मार्शल नीचे डॉक पर गए थे उस रस्सी को संभालने के लिए, जो कि उनका डेली काम होता था, डेली चोर होता था। सो उन्होंने वो हैवी रेनकोट डाला, वो नीचे गए, रस्सी को संभाल रहे थे एंड एक बहुत ही बड़ी स्ट्रॉन्ग वेव आई जो इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि एक रेलिंग के, एक लोहे की रेलिंग को मोड़ के रख दिया था। एक पत्थर जो 2 गाड़ियों जितना जिसका वेट था उसको गिरा के रख दिया था एंड ये वेव 25 स्टोरी वाली बिल्डिंग जितनी लंबी थी एंड वो जैसी वो वेव आई दुकतन मार्शल को बहा कर ले गई। एंड जब डोनाल्ड जो कि लाइट हाउस में था उसने देखा कि मार्शल एंड दुकत आए नहीं, उसने घबराहट में, टेंशन में, जल्दी जल्दी में वो बिना ही कोट डाले नीचे चला गया डॉक पर एंड वो डॉक पर गया एंड वो मार्शल एंड दुकत को देख रहा था एंड देन सडनली एक और वेव आई, डोनाल्ड को भी बहा कर ले गया। ये स्टोरी ऑन समवट लेवल सेंस बना रही थी। ये स्टोरी एक्सप्लेन कर रही थी कि लाइट हाउस में सिर्फ एक रेनकोट क्यों था। ये एक्सप्लेन कर रही थी कि लाइट हाउस में सब कुछ ऑर्गेनाइज था, सब कुछ शांत था, सब कुछ टाइडी था। ये स्टोरी एक्सप्लेन कर रही थी कि उस आइलैंड पर तीनों में से कोई भी कीपर क्यों नहीं मिला। काफ़ी सालों तक इस थ्योरी को बाकी की थ्योरीज के साथ ही रखा था। ऑलमोस्ट हर एक बंदा इस स्टोरी को मान नहीं रहा था क्योंकि ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम है। कोई मानने को राजी ही नहीं था कि एक वेव जो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, इतनी ज़्यादा बड़ी थी, 110 फीट लंबी वेव आई थी एंड वो तीनों को बहा कर ले गई। कोई ये स्टोरी मानने को राजी ही नहीं था। सो इस वजह से ये थ्योरी बाकी की थ्योरीज जो पायरेट वाली थ्योरी थी, मॉन्स्टर वाली थ्योरी थी, बाकी कीपर्स के साथ लड़ाई होगी वो वाली थ्योरी, इन सब के साथ ये थ्योरी भी जुड़ गई थी। देन कुछ 50 साल के बाद 1950s में एक नया लाइट हाउस कीपर की ड्यूटी लगती है उस लाइट हाउस में। इसका नाम होता है वॉल्टर। सो ये वॉल्टर इस वेस्ट साइड वाले डॉग को देखता है एंड वो बताता है कि रॉबर्ट ने जो थ्योरी बनाई थी वो एक्चुअल में बिल्कुल सही थी। वो बताता है कि स्पेशली वेस्ट साइड वाले डॉग पर जो वेव्स आती है, स्पेशली जब बहुत ही ज़्यादा तूफान आ रहा हो, मौसम ख़राब हो, वो वेव्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है एंड बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है। इतनी बड़ी, ऑलमोस्ट 100 फीट लंबी होती है। सो देन रिसर्चर्स इस स्पेसिफिक डॉग पर रिसर्च करते हैं एंड रिसर्चर्स बताते हैं कि एक्चुअल में ऐसा क्यों होता है। इट टर्न्स आउट उस वेस्ट वाले डॉग के नीचे, पानी के नीचे एक नेचुरल फनल बना हुआ है एंड ये फनल जैसे जैसे डॉग के पास आता है वो नैरो होता जाता है। ये नेचुरल फनल बना होता है पानी के नीचे, पहाड़, पत्थर, पानी के नीचे छोटे मोटे आइलैंड, उससे ये नेचुरल फनल बना होता है। सो जब भी तूफान आता है वेव्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है एंड इस फनल की वजह से जैसे वो डॉग की तरफ आता है पानी, वो प्रेशर इतना ज़्यादा बन जाता है कि वेव्स 100 फीट लंबी बन जाती है एंड इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती है कि वो एक पत्थर को, एक रेलिंग को तोड़ मरोड़ के रख देती है। रिसर्चर्स ने ये भी बताया था कि पूरी दुनिया में ये एक ऐसा स्पॉट है, एक ऐसा आइलैंड है जहाँ पर वेव्स 100 फीट लंबी हो जाती है। अब यहाँ पर ट्विस्ट आता है इस कहानी का। ऑलमोस्ट 100 साल तक लोगों को यही लग रहा था उन कीपर्स का कि कीपर्स को किसी पायरेट्स ने किडनैप कर लिया, कोई मिस्टीरियस मॉन्स्टर था उसने खा लिया, उन तीनों के बीच में लड़ाई हो गई थी। बट एक्चुअल में वो तीनों कीपर्स एक नेचुरल अकरेंस से गायब हुए थे। कुदरत के बहुत खतरनाक फोर्स से मरे थे, इतना खतरनाक
कि उसको इमेजिन करना ही बहुत मुश्किल है। एंड फाइनली काफ़ी सालों के बाद उस नए लाइट हाउस कीपर ने, वॉल्टर ने, इस चीज़ को अपनी आंखों से विटनेस किया था। सो 1971 में इस लाइट हाउस को ऑटोमेटिकली बना दिया गया था। अब वहाँ पर कोई भी लाइट हाउस कीपर नहीं रहता, लाइट हाउस अपना ऑटोमेटिकली चलता है। तीनों लाइट हाउस कीपर्स की डिसअपीयरेंस में किसी का कोई हाथ नहीं था, किसी पे कोई क्राइम नहीं हुआ था, किसी पे कोई चार्ज नहीं हुआ था, किसी पे कोई ट्रायल नहीं हुआ था। तीनों कीपर्स बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम नेचुरल अकरेंस से मरे थे। सो गाइज, ये था एल.ए. मोर आइलैंड का मिस्टीरियस केस विद एन इनसेन प्लॉट ट्विस्ट। अगर आपको भी ऐसा बिजार, स्ट्रेंज, मिस्टीरियस, डार्क कंटेंट पसंद है, ऐसी स्टोरीज पसंद है, मेक श्योर टू सब्सक्राइब, मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो अगर आपको पसंद आए। अंटिल देन, टेक केयर एंड स्टे सेफ।